दोस्तों, रामायण में हनुमान के पास अपार बल था और इसीलिए उनको अतुलित बलधामा भी कहा गया है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना सिर्फ बल का होना पर्याप्त नहीं है, हमें बल के साथ साथ जरूरत होती है बुद्धि की। और हनुमान के पास बल के अलावा अपार बुद्धि भी था। हनुमान के पास ना बल और बुद्धि दोनों ही था और वो ये भी जानते थे कि कब बल का उपयोग करना है और कब बुद्धि का। और इसी का उपयोग करके उन्होंने भगवान राम का हर संकट में साथ दिया और इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा गया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हनुमान ने कब अपने बल का और कब अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और हम अपने जीवन के लिए कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध में मेघनाद एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हैं जिससे कि लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब मेघनाद अपने कुछ सैनिकों के साथ लक्ष्मण को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लक्ष्मण को रावण के सामने लेकर जा सके, लेकिन कोई भी लक्ष्मण को उठा नहीं पाता है। तभी वहां पर हनुमान पहुंच जाते हैं और मेघनाद से कहते हैं कि मेघनाद, लक्ष्मण तुझ जैसे पापियों के हाथ से नहीं उठेगा। फिर वो मेघनाद को धक्के मारकर वहां से हटा देते हैं और लक्ष्मण को लेकर वहां से निकल जाते हैं। हनुमान को पता था कि मेघनाद दुष्ट है और लक्ष्मण को मांगने से वो कभी नहीं देगा और इसीलिए उन्होंने वहां पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अब वहां पर भगवान राम पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण को मूर्छित देखकर पूरी तरह से शोक में डूब जाते हैं और वो हनुमान और विभीषण से पूछते हैं कि आखिर लक्ष्मण को क्या हुआ। तब विभीषण भगवान राम को बताते हैं कि वीरघातिनी शक्ति का प्रयोग करके मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है। विभीषण आगे कहते हैं कि हे प्रभु, इस वीरघातिनी शक्ति से बचना किसी के लिए भी असंभव है। अब ये सुनकर भगवान राम पूरी तरह से शोक में डूब जाते हैं। भगवान राम शोक में कहते हैं कि लक्ष्मण, अगर तुझे कुछ हो गया तो ये धरती फट जाएगी और मैं उसमें समा जाऊंगा। भगवान राम को शोक में डूबा देखकर सब लोग निराश हो जाते हैं और सबको यही लगता है कि अब हम लोग युद्ध हार गए हैं। तभी वहां पर हनुमान अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हम सब यहाँ पर बैठकर विलाप कर रहे हैं और लक्ष्मण को सचेत करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इस पर विभीषण कहते हैं कि हनुमान जी, लक्ष्मण को सचेत करने का उपाय तो है लेकिन वो असंभव है। तो इस पर हनुमान कहते हैं कि विभीषण जी, असंभव शब्द कायरों और कर्महीन के शब्दकोश में होता है। आप बताइए कि लक्ष्मण को सचेत करने का वो असंभव कार्य कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब हम हार मान लेते हैं। इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, असंभव को मान लेना ही सबसे बड़ा असंभव है। आप यहाँ पर देखो, भगवान राम के साथ हर लोग शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन हनुमान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और इसीलिए जैसे ही विभीषण ये कहते हैं कि इसका उपाय तो है लेकिन ये कार्य असंभव है, तो हनुमान तुरंत ही कहते हैं कि असंभव शब्द सिर्फ कायरों के शब्दकोश में होता है। जिस कार्य को विभीषण असंभव बता रहे हैं, हनुमान उस कार्य को असंभव क्यों नहीं मान रहे हैं पता है? इसका सिर्फ एक कारण है कि उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि करना क्या है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत बार हम अपने जीवन में बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं और हमें लगने लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं है और अब तो जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हमें लगने लगता है कि अगर इस समस्या का समाधान है भी तो असंभव है। हमें ऐसा क्यों लगता है पता है? इसका सिर्फ एक कारण है कि हम सिर्फ और सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं और इसीलिए हमारा ध्यान कभी भी समस्याओं के समाधान के ऊपर जाता ही नहीं है। आप एक बात को याद रखो कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा समस्याओं के बारे में सोचोगे और अगर उस समय आपके सामने उस समस्या का कोई समाधान भी दिखेगा तो वो आपको असंभव सा लगेगा, क्योंकि हम इंसान का एक नेचर होता है कि हम जो सोचते हैं उसे हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज आप रामायण से सीखो और जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए ना, तो उस समय अपना ध्यान समस्या से हटाकर उसके समाधान के ऊपर डाल दो। आप जितना अपना ध्यान समस्याओं के ऊपर लगाओगे, आप समस्याओं में उतना ही उलझते चले जाओगे और जैसे ही आपका ध्यान समस्याओं से हटकर उसके समाधान के ऊपर जाएगा तो आपको उसका समाधान भी दिखने लगेगा।
इसीलिए जीवन में जब कभी भी आपके सामने कोई भी समस्या उत्पन्न होना, तो सबसे पहले अपने ध्यान को समस्याओं से हटाओ और उसे समाधान की तरफ लेकर जाओ। आप सोचना शुरू कर दो कि ठीक है, ये समस्या तो है, लेकिन आखिर इसका समाधान क्या है। फिर देखो, धीरे धीरे आपको उस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। अब विभीषण हनुमान से कहते हैं कि लंका में एक वैद्य है जिनका नाम है सुषेण। अगर उन्हें यहाँ पर लाकर लक्ष्मण की नाड़ी परीक्षा करवाई जाए तो वो इसका कुछ उपचार बता सकते हैं, लेकिन लंका से उन्हें यहाँ पर लाना ही असंभव है। तो इस पर हनुमान कहते हैं कि असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। आप बताइए मुझे कि वैद्य सुषेण लंका में कहाँ पर रहते हैं। तो विभीषण हनुमान को सुषेण वैद्य के घर के बारे में बताते हैं और हनुमान बिना देर किए भगवान राम की आज्ञा लेकर सुषेण वैद्य को लाने के लिए उनके घर पर पहुंच जाते हैं। सुषेण वैद्य के घर में जाकर हनुमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वहां पर यह करना जरूरी था। हनुमान को पता था कि अगर इस समय वो सुषेण वैद्य को समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो नहीं मानेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उनके घर समेत उन्हें उठाकर भगवान राम के सामने लेकर आ गए। जब सुषेण वैद्य को लक्ष्मण के इलाज के लिए हनुमान लेकर आते हैं तो सबसे पहले वो लक्ष्मण का इलाज करने से मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि मैं रावण के पक्ष का हूँ। लेकिन वहाँ पर भगवान राम, विभीषण और हनुमान उनसे यही कहते हैं कि सबसे पहले वो एक चिकित्सक हैं और उनका सबसे पहला धर्म है रोगी का उपचार करना। इसके बाद वैद्य लक्ष्मण का इलाज करने के लिए मान जाते हैं। वो लक्ष्मण को देखते हैं और फिर भगवान राम से कहते हैं कि इनका इलाज संभव है, लेकिन ये अत्यंत ही दुर्लभ है। तो इस पर हनुमान कहते हैं कि वैद्यराज आप बताइए तो कि इनका क्या इलाज है। तो वैद्यराज कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, यहाँ से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्योदय से पहले यहाँ लौट कर आना असंभव है, इसीलिए इनका इलाज बताने से कोई लाभ नहीं है। तो इस पर हनुमान कहते हैं कि वैद्यराज मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप बताइए तो कि मुझे करना क्या है। तो वैद्यराज उन्हें जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं और हनुमान अपनी शक्ति का प्रयोग करके असंभव कार्य को संभव करके दिखा देते हैं। यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि सूर्योदय से पहले हिमालय जाकर जड़ी बूटी को लेकर आना असंभव सा दिख रहा है। तो हनुमान कहते हैं कि प्रभु आपका इस दास के ऊपर से भरोसा उठ गया क्या। तो भगवान राम कहते हैं कि हनुमान तुम रात भर में इस काम को कैसे कर पाओगे। तो हनुमान कहते हैं कि प्रभु जो कर्मवीर होते हैं वो कर्म के बारे में सोचते नहीं हैं, बल्कि अपने काम की शुरुआत कर देते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु अगर मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर नहीं लौटा तो फिर मैं आपको अपना ये मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, हनुमान इतने बड़े असंभव कार्य को संभव कैसे कर पाए, इसका सबसे बड़ा कारण था उनका आत्मविश्वास। उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं इतने बड़े असंभव कार्य को कैसे संभव करूंगा, बस वो अपने काम पर लग गए। और यही एक कारण था कि हनुमान ने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा दिया। अब जरा सोचो कि अगर हनुमान भी हर लोगों की तरह यही सोचते कि ये कार्य असंभव है, तो क्या वो कभी भी इस कार्य को कर पाते। हनुमान ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, और यही एक कारण था कि उन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया। दोस्तों, हनुमान के पास अपार बल था, बुद्धि थी, और यही एक कारण था कि उनके शब्दकोश में असंभव जैसा कोई भी शब्द नहीं था। जहाँ पर बुद्धि से काम लेना था वहाँ पर उन्होंने बुद्धि से काम लिया, और जब उनको लगा कि शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा तो उन्होंने उस समय शक्ति का प्रयोग भी किया। सुषेण वैद्य को लंका से लेकर आना असंभव बताया गया, लेकिन हनुमान ने इस काम को संभव करके दिखाया। फिर रात भर में हिमालय से जाकर जड़ी बूटी को लेकर आना असंभव बताया गया, लेकिन हनुमान ने इस कार्य को भी संभव करके दिखाया। दोस्तों, आज हमें रामायण से ये सीखने की जरूरत है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव तभी हो जाता है जबकि हम उसे असंभव मान लेते हैं। ये दुनिया किसी भी काम को चाहे संभव बताए या फिर असंभव, अगर हम उनकी बातों में ना आकर अपने हर काम को करते चले जाएं तो फिर हम अपने जीवन पथ पर बहुत आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अपने जीवन के लिए आज कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। जीवन की सीख
रामायण से। जय श्री राम।